अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर। और आज एक बिल्कुल सादा सा मसला जो अगर प्रॉपर केयर ना की जाए, ध्यान ना किया जाए तो वो बिगड़ सकता है और बहुत परेशानी का सबब बन सकता है, उसके ऊपर आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ। ये जानवर की भैंस है हमारे पास, इसकी दुम देखें। ये काफ़ी लंबी लेंथ में है, इतनी लंबी पूंछल जो है, दुम इसकी अच्छी लगती है, खूबसूरती है भैंस की। और इसको ज़रूरत होती है मक्खियाँ उड़ाने के लिए जानवर को, इसके अलावा अपना बैलेंस रखने के लिए जानवर को ज़रूरत है। अब इस जानवर की दुम पाँव के नीचे आके या किसी दूसरे जानवर के सींग में आके टूट गई है और यहाँ से ज़ख्म तकरीबन कोई महीना डेढ़ हो गया इसको, ये छूट नहीं रहा, ज़ख्म खुश्क नहीं हो रहा दवाइयाँ करने के बावजूद। और अगर आप देखें, ये जगह कम मोटी है और ये जगह ज़्यादा मोटी है, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ये सूजी हुई है इस जगह से। अब ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पे चावल ज़्यादा उगाया जाता है और चावल का जो लेफ़्ट ओवर है, पराली है, वो जानवरों को खिलाई जाती है, वहाँ पे ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। चावल जब फसल में खड़ा तैयार हो रहा होता है तब, और उसके बाद जब वो काट के हम रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसके ऊपर फंगस लगती है, उल्ली लगती है, जिसकी वजह से ये वाले प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। उल्ली का जहर जो होता है वो जिस्म में जाकर एक प्रॉब्लम बनाता है जिसे हम कहते हैं एर्गोटिज्म। सादा लफ्ज़ों में कहें तो वो जहर जाकर खून की नालियाँ, उनके अंदर खून की गर्दिश कम करता है, और वो हिस्से जहाँ पे पहले ही गर्दिश कम होती है उसमें हमारी दुम आ गई और कान आ गए। ये दो हिस्से जो हैं ख़ास मुतासर होते हैं। इसको हमारे जो चावल वाले इलाके हैं जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, तो ये हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा आती है। ये जो जीटी रोड का बेल्ट है, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। इसको हम कोढ़ की बीमारी कह देते हैं, इसको हम डेग नाला कहते हैं। प्रॉब्लम वही एक है, उल्ली का लगना, उसके जहर की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और ऐसे इलाके जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे एक दूसरी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि जख्म बन गया, हमने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की, तो उसके ऊपर पराली के बावजूद यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कीड़ी लग गई है। कीड़ी लग गई, यहाँ दुम पे भी आती है और थनों पे भी आती है, यहाँ पे जख्म बन जाता है और वो खुश्क नहीं होता। ये दोनों चीज़ें जो प्रॉब्लम होती हैं, इसको फंगल इन्फेक्शन है, हम ट्रीट करते रहते हैं एंटीबायोटिक के साथ, जो जरासीम मारने वाली दवाई एक और वैरायटी की है उसके साथ मारते रहते हैं। सादा सा ट्रीटमेंट होता है इसका। जो पहले स्टेप पे आपको करना चाहिए, जख्म को साफ करके कोई एंटी फंगल क्रीम लगानी है जो उल्ली को खत्म करे। क्लोट्रिमाजोल वाला फार्मूला, इसमें बहुत सारी टॉपिकल आइटमेंट्स मिलती हैं मेडिकल स्टोर पे जाके आप कहें कि ये हमें दो, जो फंगस इन्फेक्शन को खत्म करे, तो आपको क्रीम मिल जाएगी, वो आप ऊपर लगाते रहें। पेंटासल्फेट पाउडर होता है वो हम खिलाते हैं, और फिर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट है वो होता है हर जानवर का मुख्तलिफ। अब अगली बात आ गई कि ये प्रॉब्लम बन गया, जिम्मेदार हमारे एक बड़ी गलती कर लेते हैं अक्सर के, दुम को काटा, तेल गर्म करके अपने पास रखा, दुम को पकड़ा और तेल के अंदर डिप कर दिया। जितना हिस्सा तेल के अंदर डिप हुआ है वो डेड हो गया। वक्ती तौर पे हमें लगता है कि ये हिस्सा खून रुक गया है, ये खत्म हो गया है, लेकिन जो हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल हमारा इतना हिस्सा जो है वो तेल के अंदर चला गया है, ये हिस्सा जो डेड हुआ है ये पक गया है। ठीक है, ये पका हुआ गोश्त जो है ये इसके ऊपर लगा हुआ गलेगा। जैसे हम वैसे सालन पका के रख देते हैं गोश्त का, तो वो बाद में खराब हो जाता है। ये जहां से खराब होगा जहर ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पे इवन सारी दुम सूज के इतनी मोटी हो जाती है। तो ये जो तेल में तलने वाला कंसेप्ट है मेरे भाइयों, ये गलत बात है, क्योंकि जब आप उसको तेल में तलते हैं तो वो डेड पोर्शन उसके साथ अटैच रह जाता है। सादा तरीकाकार इसका ये है, जो कुछ जिम्मेदार अच्छी भी करते हैं, कि 2-3 दातरियां ले ली, उनको गर्म करके पास रखिए, उसके साथ काटा और उसके साथ ही आगे से काटराइज कर दिया, उसको कह देते हैं जी डम दिया है। वो वाला तरीका ठीक है, क्योंकि वो जो आपने आगे से उसको करना है उसकी वजह से बाद में इन्फेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन ये तेल में तलने वाला कंसेप्ट छोड़ दें, इसको गर्म लोहे के साथ काट के जलाएं, या फिर इसको सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए इसको कटवा लें, वो ज़्यादा इजी है, उसमें बाद में जख्म भी नहीं बनता। अब इस जानवर की तमाम ट्रीटमेंट के बाद आज हमने इसका सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यहाँ से ये जितना हिस्सा डैमेज है इसको काट के निकाल देना है, और यहाँ से इसको ऑपरेशन के जरिए हमने इसको काट के निकाल देना है।
ये वैसे भी हो सकता है, वो भी तरीका कामयाब है अगर आप कार्टराइज कर दें। ये रिकमेंडेड बाय बुक है, और अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए करते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर होता है कि यहाँ पे आके प्रॉब्लम बना है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कार्टराइज करने की तरफ ना जाएं। यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे खून की नालियाँ इतनी मोटी होती हैं कि वो गर्म लोहे के साथ दागने की वजह से बंद नहीं होती। ये जो निचला पोर्शन बारीक है, यहाँ पे खून की नालियाँ बारीक होती है। यहाँ पे दोनों तरीके मौसर हैं, किताबों में रिकमेंड किए गए हैं, लेकिन इससे ऊपर अगर चले गए हैं तो ये वाला हिस्सा सर्जरी के जरिए ही करवाएं। अब ये जानवर की आपने दुम देख ली है, सर्जरी में करता हूँ, उसके बाद फिर आपको दोबारा दिखाएंगे कि सर्जरी करने के बाद इसकी क्या सूरत हाल है। सर्जरी का फायदा ये होता है कि यहाँ पे चूंकि जख्म नहीं है, हमने उसके अच्छी तरह टांके लगा के बंद कर दिया है, जमीन जानवर ने घुमा के यहाँ पे मारी भी है, तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है जी, बाकी आपको वीडियो के बाद, सर्जरी के बाद दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन, सर्जरी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक अच्छा सा इसका हमने कट बना के इसको स्टिचिंग कर दी है। ये देख रहे हैं सारी स्किन आपस में जुड़ गई है। इसके ऊपर जो मसला हमें आता है कि जी कहाँ आया तो छिल गया, कौवे इसको नहीं खाने की कोशिश करेंगे, मक्खी के लिए इसके ऊपर कोई लग जाएगी चीज़। पायोडीन में हम सैगोवन मिला के लगा सकते हैं, या स्प्रे होते हैं ऐसे जिनके अंदर जहर होता है मक्खियों वाला, तो वो इसको नहीं लगता। और कुछ मेरे ज़िम्मेदार भाई अक्सर कहते हैं जी दुम काटेंगे छोटी हो जाएगी, मसला हो जाएगा। ये देखें, ये अभी भी इसकी दुम इसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है। जब बाल आएंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगी। ये पोर्शन हमने इतना इससे काट के ये तकरीबन कोई 6 से 7 इंच हमने काटा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो बस ये 2-4 बातें याद रखें कि जब मसला बन जाए उसको जख्म को साफ़ करते रहें, ऊपर एंटी फंगल क्रीम ज़रूर लगाएं, और इसको तलने से गुरेज करें। तलने वाले काम वो हैं जो हमने खुद खाने हैं, जख्म छुड़ाने वाले काम वो हैं जो आपने गर्म चीज़ से, लोहे से दाग के कार्टराइज करके करना है। उम्मीद है किसी को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प वीडियो के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।